नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। लंका पुलिस ने गो तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 58 गोवंश को बचाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में पुलिस ने 29 जून को गो तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 58 गोवंश, 38 गाय, 17 बिछिया और 3 सांड को तस्करी से बचाया और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में एक टाटा ACE गोल्ड वाहन UP 65 PT 5099 और एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल UP 65 FE 2891 को भी सीज किया गया है। तस्करी का पर्दाफाश ACP भेलुपुर गौरव कुमार ने थाना लंका पर आयोजित प्रेस वार्ता में किया। थाना लंका प्रभारी निरीक्षक राजकुमार की टीम ने न्यू कॉलोनी भेलुपुर से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा रमना गांव रोड पर चेकिंग के दौरान एक टाटा ACE वाहन को रोकने पर उसमें क्रूरता से लदे गोवंश पाए गए। पूछताछ में 4 अभियुक्तों के नाम सामने आए हैं, जिसमें शुभम भारती ड्राइवर निवासी टिकरी चितईपुर, रतन लाल राजभर निवासी खानाव रोहनिया, विजय शंकर यादव उर्फ भोला यादव निवासी नेवादा सुंदरपुर और सतपाल सिंह निवासी बैरमपुर मिर्जापुर के खिलाफ थाना लंका में गौवंश निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और BNS की धारा 325/61(2) के तहत केस पंजीकृत किया गया है। ACP भेलपुर ने बताया कि मुख्य आरोपी सुनील की तलाश की जा रही है। वह बनारस से बिहार पशुओं की तस्करी करता है। पुलिस बिहार में इन्हें पेमेंट करने वाले अभियुक्त को तलाश कर रही है। उन्होंने बताया कि 58 गोवंश, जिसमें 38 गाय, 17 बछिया और 3 सांड बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक टाटा AS गोल्ड वाहन और एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस खुलासे में प्रभारी निरीक्षक राजकुमार, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नवीन चतुर्वेदी, चौकी प्रभारी नगवा, उप निरीक्षक शिवाकर मिश्रा, उप निरीक्षक राहुल जायसवाल, हेड कांस्टेबल आशीष चौबे, कांस्टेबल रोशन कुमार शामिल रहे। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में लगातार अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई चल रही है। इस क्रम में थाना लंका को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 29 को चेकिंग के क्रम में स्थानीय थाना पुलिस को एक पिकअप मिलती है, जिसमें 3 गोवंश थे चेकिंग के क्रम में। और जब उनको ला के पूछताछ की गई, उनका खंगाला गया कि कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किस पर्पज से ले जा रहे हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ से सुनील यादव नामक एक व्यक्ति है जो गो तस्करी कराता है। यहाँ से बिहार पशु भेजे जाते हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में उसने पशुओं को एकत्रित भी कर रखा है। वहीं से धीरे धीरे 3-4 की संख्या में हम लोग बिहार पास करते हैं उसको। वहाँ पे एक व्यक्ति है जिससे ये जुड़े हुए थे, जिससे इनको पेमेंट मिलती थी और वो तस्करी इस प्रकार से लगातार कर रहे थे। कितने लोग सर इसमें शामिल? कुल इसमें अभी तक 7 नाम आए हैं। 4 की गिरफ्तारी हुई है। जो मुख्य आरोपी है इसका सुनील, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसके लिए टीमें लगी हुई हैं। साथ ही जो बिहार की पार्टी है, जो वहाँ पे इनसे कांटेक्ट में जिससे थे ये, वो भी अभी फरार है, उसके लिए भी टीम लगी हुई है। और कुल 58 गोवंश, 3 जो गाड़ी में मिले थे और उनकी निशानदेही पे कुल 55 अन्य गोवंश, कुल 58 भारी संख्या में गोवंश मिले हैं इसमें। जो गिरफ्तार है उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है, इसके बारे में कहीं किसी थाने को इंटरनल कम्युनिकेशन लगे खिलाफ? अभी तक की जानकारी के अनुसार कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अभी जानकारी की जा रही है अन्य जगहों पे भी, बाकी जगहों पे भी, कि अगर कोई आपराधिक इतिहास हो। सोमवार को रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा सोमवार को नदसर स्थित होटल ताज के दरबार हॉल में काशी MSME कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास MSM निर्यात प्रोत्साहन आलोक कुमार मौजूद रहे। कॉन्क्लेव में सर्वप्रथम रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य, कार्यक्रम संयोजक विनम्र अग्रवाल और सौरभ शाह ने औद्योगिक भूखंडों पर VDA द्वारा मानचित्र स्वीकृति में लगने वाले विकास शुल्क, जो कि 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, उसको UP सीडा के बराबर, जो कि मात्र 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, करने की बात रखी। क्योंकि एक तरफ जहां औद्योगिक भूखंडों की कमी है, वहीं दूसरी तरफ UP सीडा के रेट से 10 गुना ज़्यादा VDA का विकास शुल्क होने से पूर्वांचल में औद्योगिक विकास धीमी हो गई है। इसके अलावा निवेश मित्र में आने वाली बाधाओं को दूर कर उसको और सरल बनाने की बात प्रमुख सचिव के सामने रखी गई एवं उद्योगों को भी सोलर में सब्सिडी देने की मांग की गई। इसके पश्चात गोविंद केजरीवाल, आकाश दीप गुप्ता एवं ऋषभ चंद्र जैन ने वाराणसी में HFL को हटाने की मांग रखी व साथ में टाउनशिप डेवलपमेंट में मानक को 25 एकड़ से घटाकर 10 एकड़ करने की बात रखी। इसके उपरांत अमित गुप्ता, जयप्रकाश पांडे और CP सिंह ने बढ़ते हुए बिजली दर से उद्योगों को होने वाली
असुविधाओं को बताया। तत्पश्चात प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि काशी ने हमेशा अच्छे सुझाव दिए और आज भी अभूतपूर्व सुझाव लेकर लखनऊ जा रहा हूं। जैसे निवेश मित्र पोर्टल को सरल बनाने की प्रक्रिया चल रही है, उसमें इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। जैसे अग्निशमन, प्रदूषण व विद्युत सुरक्षा विभाग आदि में हो रही असुविधा को दूर करने हेतु पोर्टल को पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे उद्यमियों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह सुधार सरकार बहुत जल्दी करेगी। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का उत्पादन देश के अन्य प्रदेशों से सबसे ज़्यादा है। यह हम सबके लिए गर्व की बात है और उत्तर प्रदेश का उद्यमी प्रशंसा के योग्य है। प्रदेश में महिला उद्यमियों की संख्या कम है, इसलिए महिला उद्यमियों को अधिक से अधिक सब्सिडी हर क्षेत्र में दिया जा रहा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने उद्यमियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन पंकज भार्गव ने किया। मुख्य उद्यमियों में सतीश गुप्ता, पंकज बिजलानी, परेश सिंह, अशोक सुल्तानिया, राकेश जायसवाल, अजय राय, राकेश अग्रवाल, प्रेम मिश्रा, जीत कुमार सिन्हा, प्रशांत केजरीवाल, तुषार मौर्य, संतोष राणा, आशुतोष सिंह, मनीष मरोलिया, रवि कपूर, त्रिभुवन सिंह, आयुष अग्रवाल, आदित्य भट्टाचार्य, सिद्धार्थ बाजला, उमंग शाह, एहसान खान, शोहेब अंसारी आदि सैकड़ों की संख्या में उद्यमी उपस्थित रहे। आज ये कार्यक्रम एमएसएमई कॉन्क्लेव था, जिसमें अपने प्रमुख सचिव एमएसएमई उत्तर प्रदेश सरकार के आए हुए थे। उनके सामने जो इंडस्ट्री की बड़ी समस्याएं थी, जिससे कि पॉलिसी चेंज होने वाली बात थी, उन बातों को हम लोगों ने उनके समक्ष रखा था। जिसमें सर्वप्रथम हम लोगों ने ये रखा था कि जो बीडीए के अंतर्गत हम लोग का अधिकतर क्षेत्र आ गया बनारस और चंदौली का, या यूं कहें पूरे उत्तर प्रदेश में विकास प्राधिकरण के अंतर्गत में जो क्षेत्र आ गए हैं, उसमें उनके रेट लिए जा रहे हैं 1000 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से नक्शा पास कराने का। यानी विकास शुल्क जो होता है, जब आप भवन का नक्शा पास कराते हैं, कोई बिल्डिंग का नक्शा पास करते, तो ये विकास शुल्क लिया जाता है, वो 1000 रुपया स्क्वायर मीटर है। जबकि वहीं पे यूपीएसआईडीसी का उद्योगों में जो है 80 रुपया प्रति स्क्वायर मीटर है। तो लगभग 10 गुना से भी ज्यादा का जो रेट है, ये बहुत ही तकलीफदेह है। इसको हम लोगों ने सरकार को अवगत कराया है और सरकार इस पे कमेटी गठन की है, उसी पे आप कार्रवाई भी करो। प्रमुख सचिव साहब ने कहा है कि हम इसको जितना जल्द से जल्द हो, इसको हम लोग ठीक करते हैं। तो ये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के एक दिन पहले सपाइयों द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर से एक दिन पूर्व सोमवार को छात्र संघ महामंत्री अनिल यादव व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव द्वारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ गेट नंबर 3 पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं संबंध बात करते हुए पूर्व छात्र संघ महामंत्री अनिल यादव व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव ने कहा कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में गरीब, पिछड़ों, वंचित युवाओं, पीडीए के महानायक अखिलेश यादव के 52वें जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर में 104 लोगों द्वारा स्वेच्छा से रक्तदान किया गया है। रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से अनिल यादव, छात्र महामंत्री संदीप यादव, छात्र संघ अध्यक्ष पंकज सोनकर, शिवम भक्ति, अभिषेक यादव, सोनाली, पिंकी रानी, अजय यादव, मनोज कुमार, सत्य यादव, नीतीश, आलोक यादव, श्रवण कुमार, अंशु चौरसिया, प्रशांत गिरी, अखिल मौर्य, राहुल, सरोज, अविनाश यादव, विक्की भारद्वाज, मानस सिंह, गोविंद मदनवाल, नवीन मौर्य, शिवम यादव, भक्ति, अभिषेक यादव, रुद्र, शिवम, महाकाल, जय यादव, पुनीत यादव, अजय प्रताप सिंह, यशत्या, अनुराग भारद्वाज, रणजीत सेठ, रितेश प्रजापति शामिल रहे। हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का आज 52वां जन्मदिन है, जो कि पीडीए के महानायक है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 52वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग 104 लोगों का ब्लड डोनेट कराए हैं। कम से कम 1 घंटे में अभी तक करीब हमको लग रहा है 50+ लोगों का डोनेट हो चुका है। जिस प्रकार इस समय डोनेट हो रहा है, लग तो ऐसा रहा है कि आने वाले समय में सरकार बदल रही है। बिन बुलाए लोग अखिलेश यादव के नाम पे अपना खून देने के लिए तैयार हैं। खून ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जब सरकार अभी वोट होगा तो उसमें हम सरकार बदलने के लिए अखिलेश यादव को वोट भी करेंगे। देखिए, आज हमारा जो कार्यक्रम था, हम लोग जो पीडीए के महानायक हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन के अवसर पे आज हम लोगों ने विशाल रक्तदान का आयोजन किया है, जिसमें सभी लोग रक्तदान कर रहे हैं। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार नौजवानों में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को लेकर के जिस प्रकार से उल्लास है, अभी 1 घंटा ही हुआ और 1 घंटे में करीब 50 के ऊपर लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं। और हमारा लक्ष्य है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 52वां जन्मदिन हम सभी मना रहे हैं, तो कम से कम 104 लोग आज हम लोग रक्तदान जरूर करें। ये प्रेरणा कहाँ से है आपको? देखिए, हमारे नेता का जो सोच है, जो उनका विजन है कि सर्व समाज का कल्याण हो, सबका विकास हो, वो उन्होंने आह्वान किया है कि आप सभी लोग ऐसा कार्यक्रम करिए जिससे समाज का भला हो।
ब्लड डोनेट करिए, गरीबों में फल वितरण करिए, राशन वितरण करिए। जो समाज के पिछड़े और अंतिम तबके के लोग हैं उनके बीच जाकर के हमारा जन्मदिन मनाइए, यही हमारी जन्मदिन की शुभकामनाएं हैं। होटल प्रदीप समूह के जीएम अनिल तिवारी ने प्रेस वार्ता के जरिए अपने होटलों के नए कलेवर और नए स्वरूप के बारे में जानकारी दी। जगतगंज लोहरा में स्थित होटल प्रदीप पिछले 45 वर्षों से जनता जनार्दन की सेवा में रत है। अब नए स्वरूप में पारिवारिक रेस्टोरेंट, बार, व्यावसायिक, मांगलिक, सामाजिक व अन्य गतिविधियों के लिए सभी लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। यहाँ सभी तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, शुद्ध शाकाहारी खान पान की पूर्णवत व्यवस्था हो गई है। उपरोक्त जानकारी होटल प्रदीप समूह के जीएम अनिल तिवारी ने सोमवार को पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि हमारे सभी प्रतिष्ठानों में चारों तरफ सीसी कैमरे व सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उन्होंने बताया कि अतिथियों के वाहन चालकों के ठहरने व पार्किंग की समुचित व्यवस्था है। श्री तिवारी ने आगे बताया कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए समूह ने मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में पलाश कोटी के नाम से 25 एकड़ में भव्य रिजॉर्ट्स बनाया है, जो देशवासियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी बुकिंग वाराणसी में भी करने की सुविधा है। वाराणसी के 80 घाट पर पैलेस ऑन गंगेज होटल भी देश विदेश से आने वाले मेहमानों व स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ भी माँ गंगा का व्यू, रूफटॉप गार्डन रेस्टोरेंट आनंद की अनुभूति कराता है। एक बार जो वहाँ आ जाता है वह बार बार आता है। कोविड के बाद यह परिवर्तन किया गया है। अभी हुई थी और हमारे इवन दोनों बच्चे बनारस में ही पैदा हुए थे। उसके बाद फिर हम जयपुर चले गए। फिर जयपुर तब से हमने अपना जो निवास स्थान भी जयपुर में ही बना लिया और वहीं में रहता हूँ। एक बात बताइए, आज जो कॉन्फ्रेंस आपने बुलाया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज के उद्देश्य ये है कि हमने अभी सारे रूम रेनोवेट किए हैं। यहाँ पैलेस ऑन गंगेज और पलाश कोठी जो हम खोलने जा रहे हैं, प्लस यहाँ जो बार हमारा ऑलरेडी इसमें लाइसेंस, बट हम इसको चला नहीं रहे थे, तो हमने बार भी बना लिया है और उसको खोल दिया है। पार्किंग हमारा जो एक यहाँ सबसे ज़्यादा गेस्टों को जो असुविधा होती है पार्किंग की, तो हमारी होटल के जस्ट पीछे करीब 50 कार्स की पार्किंग की सुविधा है। वैले पार्किंग है, आराम से आइए और 24 आवर्स सीसीटीवी कैमरा और सिक्योरिटी है। कभी भी कोई ये नहीं कि कोई आएगा तो उसको सिक्योरिटी में, और ड्राइवर्स के लिए डोरमेट्री की सुविधा भी है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar. छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर
7408457111, वनपुरवा रमना वाराणसी। फ़ोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड चुर्क सोनभद्र। फ़ोन नंबर 7081109710, मरसड़ा घोरावल सोनभद्र। फ़ोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवन महाविद्यालय चुर्क सोनभद्र। फ़ोन नंबर 7081109711। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुहर्रम की 3 तारीख को शहर में 3 जगह से अलम, दुलदुल और ताबूत का जुलूस निकाला गया। माह मुहर्रम की 3 तारीख को शहर में 3 जगह से अलम, दुलदुल और ताबूत का जुलूस निकाला गया। इसकी जियारत के लिए सैकड़ों लोग जुटे थे। इस दौरान अलग अलग अंजुमनों ने नौहा मातम किया। पहला जुलूस औसानगंज नवाब की ड्योढ़ी से निकला। मेहंदी बख्त के संयोजन में अलम दुलदुल का जुलूस निकला। जियारत के लिए बड़ी संख्या में मर्द और ख्वातीन मौजूद रहे। प्रोफेसर अजीज हैदर ने मजलिस को खिताब किया। अंजुमन जवादिया फिक्रकुंड जुलूस के साथ नौहा मातम करते चल रही थी। मरहूम बशारत हुसैन के पुत्र एवं पौत्र शहनाई पर गम का नजराना पेश किए। रास्ते में अंजुमन हुसैनिया ने भी नौहा मातम किया। देखिए, मुहर्रम को जब चांद हो जाता है तो घरों में मातम और इमामबाड़ा सज जाता है। ऐसे में आपके शिवपुर से कल जो है 2 मुहर्रम का जुलूस निकला। लाटसरैया से 1 तारीख का जुलूस निकला था। और आज यहाँ से जो सिटी का जुलूस है वो 3 मुहर्रम को औसानगंज नवाब के ड्योढ़ी से ऐतिहासिक सैकड़ों वर्ष पुराना ये जुलूस जो है, जो अंजुमन जवादिया के देख रेख में मेहंदी बख्श के यहाँ से ये जुलूस उठाया जाता है, जिसको अंजुमन जवादिया अपने करीबी रास्ते को लेता हुआ लोहटिया, काशीपुरा, नारियल बाजार, दाल मंडी, चौक और उसके बाद आपके हो जाता है नई सड़क, फाटक शेख सलीम, काली महल, पितरकुंडा होते हुए और माता कुंड देते हुए फातमान भोर में जाकर ये जुलूस समाप्त हो जाता है। ये जुलूस की परंपरा सैकड़ों वर्ष पुरानी है। इनके कई पीढ़ी से ये जुलूस उठ रहा है जुलजना का, बहुत मन्नती जुलूस है। और तमाम लोग यहाँ पे मन्नत, ये इमामबाड़ा भी आप देखिए कम से कम 200 वर्ष पुराना ये इमामबाड़ा भी ऐतिहासिक इमामबाड़ा है। और हर लोग आते हैं यहाँ पे, कहे तो इमाम हुसैन की याद में यहाँ पे लोग आते हैं जुलूस के अंदर, और तमाम लोग यहाँ पर ज़ियारत करने आते हैं। ऐसे में ये ऐतिहासिक है। और अभी आपके 1 तारीख से जो इमामबाड़ा सज जाता है और लगातार लोग 10 तारीख तक लोग आते ही रहते हैं इस इमामबाड़े में ज़ियारत करने। नागी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में नसीबा वाली नाटक का कलाकारों ने सशक्त मंचन किया। भारतीय नाटकों के मूल में सामाजिक समरसता का ताना बाना कितना घना है, इसका आभास रविवार को नागी नाटक मंडली के प्रेक्षागृह में मौजूद रंग प्रेमियों को हुआ। यही नहीं, स्त्री जीवन की कठिनाइयों और उसके निजी संकट के जीवंत दस्तावेज से भी वे भली भांति परिचित हुए। 5 दशक से भी अधिक पुरानी कहानी में आज के दौर की नारी पीड़ा सहज रूप से प्रदर्शित हुई। यह सब कुछ राजेंद्र सिंह बेदी लिखित उपन्यास एक चादर मैली सी पर आधारित नाटक नसीबा वाली के मंचन में उजागर हुआ। रंगमंच की उदीयमान प्रतिभाओं ने इसे मंडली की ओर से आयोजित नवांकुर नाट्य कार्यशाला के अंतर्गत तैयार किया। नायिका रानू किरदार निभाने वाली मनी अवस्थी ने शानदार अभिनय किया। स्त्री के मानसिक द्वंद्व, भावना और कर्तव्य के बीच हो रहे टकराव को बखूबी व्यक्त किया। मंगल किरदार निभाने वाले मयंक कुमार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों से आए रंग प्रशिक्षुओं ने निर्देशक विभांशु वैभव के परिश्रम को प्रयासों से सार्थक किया। सुबह बनास के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम में शिवानी पटेल के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। काशी रस के रूप में काशिकीय संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से काशी रस कार्यक्रम की स्थापना सुबह बनास के अंतर्गत की गई। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर 29 जून रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम में युवा कलाकार शिवानी पटेल ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ। अर्धनारीश्वर भगवान शिव का रूप है, आधा पुरुष और आधा स्त्री है। यह रूप पुरुष और स्त्री ऊर्जा की एकता और संतुलन का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं से किया। कलाकार ने नृत्य के माध्यम से मनभावन प्रस्तुति प्रस्तुत की। तत्पश्चात तराना कलाकार की कौशल ऊर्जा को दर्शाता है, जिसमें कलाकार लय, गति और अभिव्यक्ति के माध्यम से दर्शकों को आकर्षित करते हैं। कृष्ण भजन, इसमें ईश्वर प्रेम की सार्वभौमिकता पर बल दिया गया एवं समापन ठुमरी से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरूओं की झंकार से समा बांधकर दर्शकों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित किया। कलाकार को प्रमाण पत्र भगवान दास एवं उर्मिला सिंह पटेल ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश्वर वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।